अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आज रोते रोते अचानक उसे अब्बा की बात याद आ गई। मायूसी और नाउमीदी के अंधेरे में घिरे इंसान से पूछ, उजाले की एक किरण उसके लिए कितनी अहम होती है। हर लड़की की तरह होश संभालते ही उसे भी अपने नाम पे एतराज होने लगा था। भला ये भी कोई नाम है? उसकी सहेलियों के कैसे खूबसूरत खूबसूरत नाम हैं। और एक वो है उजाला। स्कूल में तो लड़कियां उसे जाला जाला कह के चिढ़ाती थी। कई दफा मुंह बसोरे घर आती, अम्मा से गिला लेके बैठ जाती। मेरा भी कोई नया अच्छा सा नाम रखती, जैसे मुझसे छोटी जोया और जवार के रखे। मेरा नाम इतना पुराना बुढ़ों वाला रख दिया। अम्मा हंस पड़ती। अपने अब्बा से कहना, मुझसे क्यों उलझती है? और अब्बा उसकी बात पे मजीद हंस पड़ते। उसके सर पे हाथ रखकर कहते, धी रानी, उजाला से अच्छा कोई और नाम बता मुझे। कैसा उम्मीद दिलाने वाला रोशन नाम है तेरा। अंधेरों को चीरता फाड़ता कैसा ताकतवर होता है उजाला। अंधेरे से फैलने वाली नाउमीदी और मायूसी के साए एकदम उजाले की पहली किरण से ही छट जाते हैं। तू अपने नाम की तरह है, उजली हुई मेरी उजाला। हाँ, शायद मैं अपने नाम की तरह ही थी, उजली हुई। ये बात अब्बा के बाद मुझे बताने वाला दूसरा इंसान मेरे जिंदा रहने की वजह सा बनता जाता था। मेरी दोस्त मेहरू का बड़ा भाई ज़ारून। जानती तो वो उसे बचपन से थी, क्योंकि तीनों का बचपन इकट्ठे गुजरा था। मगर ज़ारून के लिए उसके जज्बात उन दिनों बदलना शुरू हुए जब 10वीं जमात के इम्तहानात सर पे आ गए। उजाला को हिसाब बहुत मुश्किल लगता था, जबकि मेहरू जो ज़ारून से ही पढ़ा करती थी हमेशा अच्छे नंबर लेती। उजाला 3 बहन भाइयों में बड़ी थी, हर हाल में 10वीं पास करना चाहती थी। उसकी मुश्किल देखकर ही एक रोज़ मेहरू ने उसे ज़ारून भाई से पढ़ने का मशवरा दिया। उजाला ने जब अम्मा से बात की तो वो भी मान गई कि आखिर एक ही गांव के देखे भाले लोग। बस फिर क्या था, उजाला रोज़ ज़ारून से पढ़ने जाने लगी। ज़ारून का इतनी मेहनत से उसे पढ़ाना, नपे तुले अंदाज में बात करना और बोलते बोलते अपनी गहरी काली स्याह आंखों से उजाला को गौर से देखना उजाला के दिल की दुनिया को उथल पुथल करने लगा। बस फिर उसने 10वीं तो कर ली, मगर ज़ारून के लिए उसके दिल में मौजूद वो बचपन के मासूम जज्बात कब जवानी की तुंदो तेज आंधियों ने बदल कर रख दिए। ये दोनों के लिए ही दिलचस्प अमल था। उजाला ही नहीं, ज़ारून को भी गाँव की वो मासूम अल्लड़ और उजली उजली मुटियार भाने लगी। उजाला अपने नाम की तरह ही थी, उजली उजली, रोशन, चमकदार। उसे रंग बहुत पसंद थे। जहाँ नजर डालती उसे लगता दुनिया रंगों से ही बनी हुई है। एक तरफ अब्बा के प्यार और मोहब्बत का खाकी रंग, चूल्हे के आगे रोटी पकाती अम्मा के चेहरे पे सबकी चाह का सुर्ख रंग, स्कूल का काम करते 12 साला जवार के होंठों पे मुस्कुराता बचपन का गुलाबी रंग, तो उससे छोटी जोया की मोहब्बत का सुनहरा रंग। और इन सब रंगों पे हावी था ज़ारून के इश्क का अलोही रंग, जो कि उजाला की रग रग में खून के साथ बहने लगा था। कच्ची उम्र की मोहब्बतें कितने पक्के रंग रखती हैं। काश उजाला को तब ये इल्म होता तो खुद को इस आग के खेल से बाज रखती। ज़ारून की संगत गुजारे लम्हात को सोचते सोचते उसे इल्म न हुआ कब दोपहर शाम के सुरमई रंगों में ढल गई। वो जल्दी से उठी, उसे भी बहुत से काम निपटाने थे। वैसे भी गांव में शाम जल्द ही रात की चादर ओढ़कर सो जाती है। छोटे छोटे कामों से फारिग होकर उजाला भी अपनी अम्मा की साथ वाली चारपाई पर आकर सो गई। सुबह जब वो सोकर उठी तो एक सफ़ेद उजली सुबह उसकी मुंतजिर थी। उजाला सोचा करती थी, बंद कमरों में सोने वाले कभी सुबह के इस एहसास के साथ जाग सकते हैं जो खुली फिजा में सोने वाले को महसूस होता है। सुबह की खूनख्वाह में ज़ारून से मिलन का रंग भी शामिल था। चिड़ियों का गीत भी आज उजाला को कुछ और मीठा लग रहा था। कल ही मेहरू आकर बता गई थी कि सुबह ज़ारून लाला शहर से वापस आ जाएंगे। उजाला की धानी चुनर उड़ उड़ कर उस ओर जाने को बेताब थी, जहाँ उसके मन की ठंडक उसका ज़ारून बसता था। यूं तो उजाला खुद भी गाँव की अल्हड़ मुटियार थी और उसने गाँव के स्कूल से 10 जमातें भी पढ़ रखी थी, मगर ज़ारून शहर से 14 जमातें पढ़कर आया था। सांवला सलोना, ऊंचा लंबा कद और गहरी काली आंखें। उजाला को लगता जैसे गांव में कोई भी दूसरा उस जैसा नहीं।
गांव में उसने अपना जनरल स्टोर खोल लिया था जो अच्छा खासा चल निकला। वो अक्सर शहर 1-2 दिन के लिए सामान लेने जाता। इंतज़ार के ये चंद लम्हे भी उजाला के लिए गुजारने बड़े मुश्किल हो जाते। ये आर्जी जुदाई ही उसे मौत से बदतर लगती। उजाला ने अब भी जल्दी जल्दी अम्मा के साथ अपने काम करवाए। अब्बा सवेरे ही खेतों में जा चुका था। जवार को स्कूल जाने के लिए तैयार करके भेजा, मुर्गियों को डरबे से निकालकर खुली हवा में दाना डाला और खुद तैयार होकर अम्मा को मेहरू की तरफ जाने का कहकर जल्दी से दरवाजे की तरफ निकल गई। ज़ारून के घर में दाखिल होते हुए दरवाजे से लगी कासनी फूलों की बेल से टुकराई तो कितने ही फूल उस पे आ गिरे। उसे लगा ज़ारून ने उसका इस्तकबाल किया हो जैसे। अंदर दाखिल हुई तो ज़ारून की बेबे चाटी पर लस्सी बलो रही थी। उन्हें सलाम करके अंदर मुस्कान आपा के पास चली आई। मुस्कान आपा ज़ारून की बड़ी बहन थी, अपने नाम ही की तरह हर दम मुस्कुराने वाली, दुआएं देने वाली। गांव के पसमानदा माहौल, कम इल्मी और सहूलियात की गैर मौजूदगी के बायस मुस्कान आपा बचपन में पोलियो का शिकार हो गई थी। दुनिया वालों की नज़र में वो भले ही माजूर थी, मगर उजाला की नज़र में उनकी ज़ात बिल्कुल मुकम्मल थी। उन्हें वो हर काम आता था जो कोई भी आम इंसान कर सकता था। बहुत सारे नाम नेहाद मुकम्मल लोगों से अधूरी मुस्कान आपा बहुत अच्छी थी, मुतमईन, पुरसकून और साबिर और शाकिर। उजाला उनकी व्हील चेयर के पास आकर बैठ गई, उनसे बातें करने लगी। जितना अच्छा उसे ज़ारून के साथ वक्त गुजारना लगता, उससे भी ज़्यादा इत्मीनान बख्श मुस्कान आपा के साथ बातें करना। वो सोचती थी कि अगर अल्लाह ने इंसान को किसी एक चीज़ से महरूम रखा है तो उसके बदले कितनी बड़ी नेमतें भी अता कर रखी हैं। जैसे कि मुस्कान आपा की टांगें भले काम ना करती थी, मगर उनका दिल और उनकी ज़ुबान सबका भला सोचते और बोलते थे। मुस्कान आपा को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और ज़ारून उन्हें शहर से अच्छी अच्छी किताबें ला कर देता। इसलिए उजाला को मुस्कान आपा के साथ बातें करना अच्छा लगता कि उसे उनके पास से पूरी दुनिया की कहानियाँ सुनने को मिलती। चीन में एक बहुत बड़ी दीवार है उजाला, जिस दिन आपा ने उसे बताया था, उजाला पूरी रात सो ना सकी। यही सोचती रही कि इंसानों ने भला इतनी बड़ी दीवार कैसे तामीर की होगी। गर्ज छोटे से गांव में इल्म से चाहत रखने वाला नन्हा सा जगमग करता दिया थी मुस्कान आपा। आपा जो व्हील चेयर पे बैठी थी, उजाला उनके पास बैठी कितनी देर बातें करती रही। जब किचन में काम करती मेहरू बिलाखिर फारिग होकर कमरे में आई। उजाला को देखकर मेहरू मुस्कुराई। वो जानती थी उजाला किससे मिलने आई है। उजाला, ज़ारून लाला तो दरिया की तरफ गए हैं, उसने कान में कहा। वो मेहरू के पास रुकी नहीं, क्योंकि दिल तो वहीं अटका हुआ था जहां उसका। ज़ारून उसकी राह तक रहा था। जल्दी जल्दी कदम उठाती, खेतों के सब्जे से दामन बचाती, गंदुम की सुनहरी बालियों से छेड़छाड़ करती, दरिया के किनारे पहुंच गई। दरिया का ये किनारा उनकी मासूम मोहब्बत का गवाह था। वो अक्सर यहाँ आते, बैठते, बातें करते, दरिया के सुरमई पानियों में दुआओं के फूल बहाते और अपनी अपनी राह लौट जाते। उजाला दरिया किनारे पहुंची तो ज़ारून पानी में पांव डाले बैठा था। वो धीरे से जाकर उसके पास बैठ गई। उजाला को देखकर ज़ारून के होंठ मुस्कुराए और उसकी मोटी काली आंखों में चाहतों के दीप जलने लगे। उजाला, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ज़ारून ने हाथों में पकड़ी रंग बिरंगी चूड़ियाँ उसके आगे कर दी। उजाला ने जल्दी से चूड़ियाँ लेकर अपनी सूनी कलाइयों में पहन ली। सूरज ने अपनी रुपहली किरणों की तपिश बढ़ा दी थी। उसे देर हो रही थी। ज़ारून पर एक मीठी सी निगाह डालकर फिर मिलने का वादा करके वो लौट आई थी। और फिर उस दिन आसमान पर काले, सफ़ेद, सुरमई और नीले बादलों के टुकड़े सुबह से ही छुपन छुपाई खेल रहे थे। ऐसे मौसम में दिल नीली पीली तितली की तरह उड़ता फिरता, उसे अपना वजूद बूंदों से ज़्यादा हल्का महसूस होता। वो सोचती शायद बरसात सब प्यार करने वालों को ऐसे ही अपनी तरफ खींचती है। गंदम के दाने सुखाती वो ज़ारून के ख्यालों में खोई हुई थी कि मेहरू घर में दाखिल हुई। उजली किसके ख्यालों में खोई हुई है? मेहरू को उस पर प्यार आता तो यूं ही बोलती, मैं तुझे एक बड़ी अहम बात बताने आई हूँ, लेकिन पहले ये बता बदले में तू मुझे क्या देगी। अम्मा ने तेरी पसंद की गाजर और चावलों वाली खीर बनाई है, तू मेरे हिस्से की भी खा लेना। अब बता बात क्या है? बस खीर के प्याले पे इतनी बड़ी बात बता दूं? मेहरू तू मेरी अच्छी दोस्त है ना, अब बोल भी दे। उजाला, कल ज़ारून लाला कह रहे थे कि काम अच्छा चल निकला है। सोच रहा हूँ चंद दिन में अम्मा से बात करूँ कि वो उजाला के घर जाकर रिश्ता ले आए। बस लाडो, अब तो कुछ दिनों में तू मेरी भाभी जान बनकर मेरे पास आ जाएगी। उजाला ने अपने हया से लाल पड़ते चेहरे को चुनरी के पीछे छुपाते हुए उसे प्यार और फिर गुस्से से घूरा। आई बड़ी ज़ारून लाला की हमायती। और फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद मेहरू बोली, अच्छा उजाला अब चलती हूँ, यही खबर सुनाने आई थी। घर पर सारा काम पड़ा है
और आज पुप्पी ने भी आना है। और हाँ, लाला को जाकर कहूँगी मैं रिश्ता डाल आई हूँ, लड़की की तरफ से भी हाँ है। उजाला मुस्कुराते हुए उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। मेहरू की बातों का ऐसा असर हुआ था कि पूरा दिन काम करने का पता ही न चला। सारी रात ज़ारून के ख्वाबों में कट गई। कभी ज़ारून उसके गुलाबी चेहरे पे आई लटें हटाता, तो कभी हवा के दोष लहराती उसकी दानी चुनर को तकता, उसकी सतरंगी चूड़ियों को छूता। इन्हीं ख्यालों में चमकते चांद को तकते तकते कब नींद की देवी मेहरबान हुई पता ना चला। और फिर अगली सुबह जब वो अपने छोटे भाई को तैयार करके स्कूल भेज रही थी, खिलाफे तवक्को मेहरू चली आई। उसे देखकर उसकी तरफ लपकी और धीरे से बोली, उजाला, तुझे ज़ारून लाला ने दरिया किनारे बुलाया है। इतनी सवेरे? खैर तो है ना? हाँ बस तू जा, मैं चाची के साथ काम करवा लूंगी। मेहरू के लहजे में कुछ ऐसा जरूर था जिसने उजाला को एक लम्हे के लिए दहला दिया। वो माँ को मुस्कान आपा ने बुलाया है कहकर दिल में ढेरों दुआएं करती दरिया किनारे रवाना होगी। आज ना तो सब्जे ने दामन थामा और ना सुनहरी बालियों ने छेड़छाड़ की। दरिया किनारे ज़ारून टहल रहा था। गहरी काली आंखों के भीगे हुए सुर्ख किनारे रत जगह की कहानी सुना रहे थे। क्या बात है ज़ारून, आज इतनी सवेरे बुला भेजा, कोई खास बात है क्या? ज़ारून ने उसे पगडंडी पे बैठने का इशारा किया। काफी देर किसी गहरी सोच में डूबा रहा, जैसे पता नहीं कहाँ से अल्फाज इकट्ठे कर रहा हो। उजाला, तुम मुस्कान आपा को जानती है ना, उन्होंने कैसी मुश्किल जिंदगी गुजारी है। वो चल नहीं सकती लेकिन ख्वाब बड़े बड़े देखती हैं। उनके दिल में भी घर बनाने का, घर बसाने का एक ख्वाब है। तू समझ सकती है ना उजाला? तो ये सब बातें तू मुझे क्यों बता रहा है? मुझे इल्म है, उजाला ने उलझे हुए लहजे में कहा। उजाला, आपा का रिश्ता आया है। रुस्तम बड़ा अच्छा लड़का है, अपनी ज़मीन है, पढ़ा लिखा है, लोग भी शरीफ हैं। ज़ारून ने अजीब से उदासी से बताया। झल्ले, तुझे तो रब का शुक्र अदा करना चाहिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है, तूने तो मुझे डरा ही दिया। लेकिन उजाला, उन्होंने एक शर्त रखी है। लहजा इस बार भी टूटा हुआ था। कौन सी शर्त ज़ारून? अंदर से उठती कुड़लाती विछोड़े की आवाज़ को दबाकर उजाला ने बमुश्किल पूछा। उन्होंने बट्टे सट्टे की शर्त रखी है। अब बताओ उजाला, मैं अपनी बहन की आंखों में पहली और आखिरी बार जलने वाले दिए को हमारी मोहब्बत की फूंक से कैसे बुझा दूं? अब जो तेरा फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। ज़ारून ने उजाला के बेरंग और बुझते चेहरे को ऐसे हसरत से देखा जैसे आंखों के रास्ते हमेशा के लिए दिल में उतार रहा हो। क्या मतलब है ज़ारून तेरा? क्या तुझे ये फैसला कबूल है? वट्टे सट्टे की इस शादी पे तेरा दिल राजी होता है? चल मान लिया, इस शादी के साथ आपा तो खुश रह लेगी, मगर क्या तेरा दिल आबाद हो सकेगा? तू मेरे अलावा किसी के साथ खुश रह सकता है? और वो सब तेरे वादे, वो दावे क्या हुए ज़ारून? ये फैसला तो तुझे खुद कर लेना चाहिए था ना कि उजाला तेरे बगैर मर जाएगी, तेरे बगैर जिंदगी का तस्वुर मैं नहीं कर सकती ज़ारून। और फिर ये कहकर उजाला वहाँ रुकी नहीं, क्योंकि अगर वो वहाँ रुकती तो जाने उसके मुंह से और क्या कुछ निकल जाता। तेज तेज कदम उठाती घर आ गई। घर आई तो मानो जैसे जिंदा लाश, ऐसे बिस्तर से लगी कि फिर उठ ना पाई। बुखार ऐसा तेज आ गया, अम्मा अब्बा परेशान होकर रह गए। सारी रात बुखार का जोर तोड़ने के लिए अम्मा उसके माथे पे पट्टियां रखती रही, मगर उलझा ज़हन तबीयत को भी उलझाए देता। उजाला को यकीन नहीं आ रहा था कि ज़ारून ने उसके साथ मोहब्बत का ये झूठा खेल क्यों खेला। अगर ज़ारून को उससे दूरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था तो उसे फैसला खुद ही कर लेना चाहिए था ना। उसके साथ ये मर्जी पूछने का खेल क्यों खेल रहा है? अगर इतने ही ज़ारून उससे मोहब्बत करता होता तो वट्टे में अपना रिश्ता देने से इनकार कर देता। इन्हीं सोचों में उलझे और बिस्तर से लगे आज उसे तीसरा दिन था। दिमाग से बस एक ही सोच चिपकी हुई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब तीसरी शाम मेहरू से मिलने आ गई, उजाला के बेख्तियार आंसू बहने लगे। आंखों में शिकवे की तहरीर मेहरू ने पढ़ ली। अकेली हुई तो वो बोली, ज़ारून लाला बहुत परेशान है तेरे लिए, उन्होंने ही मुझे भेजा है आज। वो क्यों परेशान है? अब तो उसे अपनी शादी की तैयारी करनी चाहिए। लाला कहाँ ये शादी दिल से करना चाहता है पगड़ी, वो तो खुद तड़प रहा है। ना चाहता तो ऐसा कहता भी क्यों? पगली, वो तो तेरे जवाब का मुंतजिर है। मेरे जवाब का मुंतजिर? और चल मान लिया मैं हाँ कर दूं, क्या मुस्कान आपा ऐसी शादी से खुश रह पाएगी? क्या उनका होने वाला शोहर उनके इस अधूरेपन को कबूल कर पाएगा? बोल। हाँ उजाला, आपा खुश रहेगी और बस यहीं खुश रह सकेगी पगली।
تو نہیں جانتی، تجھے لالا نے نہیں بتایا ہوگا، آپا کی ہونے والی نند پیدائشی گونگی اور بہری ہے۔ الفاظ تھے کہ زخمی خنجر اجالا کے دل کے آر پار ہونے لگے۔ تو جانتی ہے یہ سودا آپا کے لیے ہی فائدہ مند ہے، بس لالا تو ہر حال میں خسارے میں ہے، تجھے کھونا ورنہ اس کے لیے کہاں آسان تھا۔ لالا کہتا ہے مکمل انسانوں کی اس دنیا میں بھلا آپا جیسی معذور کے لیے کہاں کوئی جگہ، ادھورے لوگوں کو کبھی دنیا نے قبول کیا ہے۔ یہاں رستم بھی اس لیے مانا اس کی اپنی بہن میں کمی تھی، ورنہ کہاں وہ آپا کا ہاتھ مانگتے۔ فیصلہ پھر بھی تیرا ہوگا اجالا، اگر تو ابھی بھی اس رشتے سے منع کر دے گی، یقین مان لالا کبھی بھی تجھے الزام نہیں دے گا۔ اور بس اس ایک پل میں اجالا کے ذہن پر چھائے غصے، نفرت اور بے بسی کے بادل چھٹکے، مایوسی کے گھور اندھیرے سے امید کا اجالا پھوٹا۔ کیسا اعلیٰ ظرف انسان ہے زارون، جو اپنی زندگی کے لیے کانٹے خرید کر بھی دوسروں کی زندگی کی محرومیاں دور کرنے چلا ہے۔ ہاں میں اس کا ساتھ دوں گی، تو کیا ہوا، بٹا سٹا بھی ہو ہی جایا کرتا ہے نا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے جانے مہرو کو تسلی دی یا خود کو۔ ٹھیک ہے مہرو، تو جا کر زارون سے کہہ دے کہ آپا کی نا امید اندھیر زندگی میں رستم نام کا دیا روشن کر دے۔ میں آپا کی نا امیدی میں گھری اندھیری زندگی میں اجالا بننے میں اس کا ساتھ دوں گی۔ اسے کہنا آج سے وہ میری طرف سے ہر وعدے، ہر عہد، ہر لمحے سے آزاد ہے۔ ہزار ضبط کے باوجود بھی دو بے رنگ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکے۔ ابا سچ کہتا تھا مہرو، کیسا روشن، اجلا اور امید دلاتا نام ہے نا میرا۔ اور آج سے مسکان آپا کی اندھیری زندگی بھی اسی اجالے سے روشن اور منور نظر آئے گی۔